नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एमपी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एमएस परफेक्ट क्लासेज में। आज की इस वीडियो में मैं लेकर आया हूं स्क्वायर रूट निकालने की शानदार ट्रिक्स। कोई भी एग्जाम हो, चाहे स्टेट लेवल हो या फिर सेंटर लेवल, मैथ्स के क्वेश्चनों में एक ना एक क्वेश्चन स्क्वायर रूट का आ ही जाता है। तो जिनको ट्रिक्स पता होती है वो स्टूडेंट उस ट्रिक का यूज करके बिना टाइम वेस्ट के क्वेश्चन को सोल्व कर देते हैं, और जिनको ट्रिक्स का पता नहीं होता वो वहीं के वहीं फंसे रह जाते हैं और उस क्वेश्चन में टाइम वेस्ट कर देते हैं। तो एग्जाम में टाइम सेव करने के लिए ये ट्रिक्स आपके लिए बहुत ही खास होने वाली है। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो देखते हैं सबसे पहले ट्रिक नंबर फर्स्ट, हाउ टू फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ एनी परफेक्ट स्क्वायर नंबर। परफेक्ट स्क्वायर, जिनका स्क्वायर हमने निकाला है उनका भी यदि स्क्वायर रूट निकालते हैं तो उनको कौन सा बोलते हैं? परफेक्ट स्क्वायर नंबर। वो होते हैं परफेक्ट स्क्वायर नंबर। जैसे हो गया आपके पास, जैसे आपने किया 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर कितना हो गया? 25। अब यदि आप इस 25 का स्क्वायर निकालोगे तो उसको बोलेंगे परफेक्ट स्क्वायर रूट, या फिर इस 25 को बोलेंगे हम परफेक्ट स्क्वायर नंबर। जैसे और नंबर हो गया, जैसे 8 का स्क्वायर क्या कितना हो गया? 64। और यदि इस 64 का आप वापस रूट निकालोगे, वापस क्या निकालोगे? इसका रूट निकालोगे तो परफेक्ट स्क्वायर रूट निकल के आएगा। इसी प्रकार देखते हैं आज की जो सेकंड ट्रिक होने वाली है वो आपके है हाउ टू फाइंड स्क्वायर नियर 50, कि जो भी 50 के आसपास वाले नंबर है उनका स्क्वायर कैसे निकालें। तो आपके 50 के आसपास वाले नंबर कौन से होते हैं? आपके 41 से लेकर 59 तक जो भी नंबर होते हैं उनको बोलते हैं नियरेस्ट 50, मतलब 50 के आसपास वाले नंबर। तो ये हमारी दो ट्रिक्स आज। तो स्टार्ट करते हैं आज की पहली ट्रिक। तो आज की ट्रिक नंबर हमारी फर्स्ट। स्टार्ट करने से पहले आपको कम से कम 1 से लेकर 20 तक स्क्वायर तो आपको पता होने ही चाहिए। तो देखते हैं पहले, सबसे पहले 1 का स्क्वायर कितना होता है? 0 1। आपको 0 1 याद रखना है। 2 का स्क्वायर होता है 0 4। 3 का स्क्वायर होता है 0 9। 4 का स्क्वायर 16। 5 का स्क्वायर 25। 6 का स्क्वायर 36। 7 का स्क्वायर 49। 8 का स्क्वायर 64। 9 का स्क्वायर 81 और 10 का स्क्वायर 100। इसी प्रकार 11 का स्क्वायर 121। 12 का स्क्वायर 144। 13 का स्क्वायर 169। 14 का स्क्वायर 196। 15 का स्क्वायर 225। 16 का स्क्वायर 256। 17 का स्क्वायर 289। 18 का स्क्वायर 324। 19 का स्क्वायर हो गया 361 और 20 का स्क्वायर हो गया 400। तो कम से कम आपको 20 तक स्क्वायर याद होने चाहिए। अब यदि आप स्क्वायर रूट निकाल रहे हो तो आपको एक बात ये भी पता होनी चाहिए कि किन नंबर्स का स्क्वायर करने पर इकाई अंक क्या आता है। तो आपको याद रखना है कि 1 का स्क्वायर करें तो आपके कितना आता है? 1 ही आएगा इकाई अंक। की जिन नंबर के लास्ट में 1 है उनका स्क्वायर करोगे तो स्क्वायर में भी करने के बाद में भी अंक कितना आने वाला है? 1 ही आएगा। और यदि आपके किसी संख्या के लास्ट में 2 आ रहा है तो जब उसका वर्ग करोगे तो वर्ग संख्या में आपके अंक कितना आने वाला है? इकाई अंक 4। इसी प्रकार यदि 3 आ जाए तो 3 का कितना होगा? 3 का हो जाएगा आपके पास 9। तो 4 आ जाए किसी संख्या के लास्ट में तो वर्ग संख्या में इकाई अंक कितना होने वाला है? वर्ग संख्या में इकाई अंक कितना होगा? 4, क्योंकि 4 का स्क्वायर 16 होता है और 16 में इकाई अंक कितना आ गया? 6। इसी प्रकार 5 का करें तो 5 का में से याद रखना 5 ही होता है। अब आपको याद रखना है 6 7 8 और 9। 5 का 5 होगा तो 6। जिन संख्या को लास्ट में 6 आता है उनका वर्ग संख्या में भी कितना होता है? 6। फिर 7 आ जाए तो उनका 9 ही होगा। 8 आ जाए तो 4 ही होगा और 9 आ जाए तो 1 ही होगा। तो इनका कुल मिला के याद रखना है कि 9 और 1 10, 8 और 2 भी 10, 7 और 3 भी 10, 6 और 4 भी 10। तो ये आपको इकाई अंक याद रखने हैं। अब देखते हैं आज के एग्जाम्पल। सबसे पहले एग्जाम्पल है, हम कोई भी नंबर ले लिया, जैसे नंबर भी वही लेना है जिनका परफेक्ट स्क्वायर निकलता हो, परफेक्ट स्क्वायर रूट निकलता हो। जैसे नंबर आ गया हमारे पास 529। 529 का हमें क्या निकालना है? रूट निकालना है। तो ये रूट का सिंबल होता है, भाग जैसा ही क्या होता है? रूट का सिंबल। आपको क्या करना है? आपको पीछे से 2 2 के जोड़े बनाने हैं। पहला 2 का जोड़ा बन गया और बाकी जो भी नंबर बचे उनका आपको एक जोड़ा बनाना है। अब देखना है कि लास्ट में 9 किस संख्या का वर्ग करने पर आता है? 9 आ रहा है तो 9 का भी बताया था मैंने। 9 तो किसका होता है? या तो 3 का स्क्वायर करने पर 9 आता है,
या फिर 7 का स्क्वायर करने पर कितना आता है, 9 आता है। तो या तो हमारा इकाई अंक 3 होगा या फिर कितना होगा, 7 होगा। अब चलना आपके पास आगे वाले नंबर के पास। आगे वाला नंबर आ रहा है 5। ये 5 देखना है कि किन दो स्क्वायर नंबर के बीच में आ रहे हैं। तो 5 आ रहा है एक तो 2 के स्क्वायर और 3 के स्क्वायर के बीच में। 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9, 4 और 3 9 के बीच में कितना आता है, 5। तो आपको यहाँ से क्या करना है, छोटा वाला नंबर लेना है। और छोटा वाला नंबर कितना हो गया, 2। वो 2 आपको यहाँ लगाना है। अब या तो ये 23 का स्क्वायर है या फिर किसका स्क्वायर है, 27 का स्क्वायर। तो आपको क्या करना है, अब ये चेक करने के लिए कि इनमें से दोनों में से आंसर कौन सा आएगा, तो आपको क्या करना है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है। 2 को 3 से गुणा करोगे कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अब देखना है कि ये जो नंबर है वो इस नंबर से छोटा है या फिर बड़ा है। तो ये वाला जो नंबर छोड़ा गया है वो इस नंबर से क्या है, छोटा। छोटा नंबर आ रहा है तो आपको क्या करना है, छोटा आंसर लेना है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा हमारे पास, 23। समझ में नहीं आया तो और एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल लिया हमने आगे वाला, जैसे नंबर है हमारे पास 961। तो इसका हमें रूट निकालना है। सबसे पहले 2 का पेयर बना लिया, इधर 1 का पेयर बन गया। अब 1 आ रहा है तो लास्ट में 1 कब आता होगा, या तो आता है आपके 1 का स्क्वायर करने पर 1 आता है या फिर 9 का स्क्वायर करने पर 1 आता है। तो इकाई का अंक या तो 1 होगा या फिर कितना होगा, 9 होगा। अब रह गई किसकी, 9 की। तो 9 किन के बीच में आता है, ये आता है आपके 3 के स्क्वायर पर ही आता है। लेकिन आगे वाला नंबर भी लेना है, 4 का स्क्वायर हो गया, 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर। छोटा वाला लेना है तो यहाँ से आ गया आपका पास 31 या फिर 39। इन दोनों में से आंसर रहेगा। अब इन चेक करने के लिए क्या करें, इन दोनों का मल्टीप्लाई करें। इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना आ गया आपके पास, 12। अब देखना है कि ये जो नंबर है ये वाला आपने जो छोड़ रखा है वो इससे छोटा है या बड़ा है। तो ये क्या आ गया, इससे छोटा। ये नंबर मल्टीप्लाई करने वाले नंबर से क्या है, छोटा है। तो छोटा वाला आंसर लेना है, कितना आ जाएगा, 31। और एग्जाम्पल लें, जैसे एग्जाम्पल ले लिया हमने 12 25, 1225। अब 2 का पेयर, इधर भी 2 का पेयर बन गया। अब आपको 5 का देखना है। तो 5 तो आप मैंने बताया था, 5 तो किसका होता है, केवल 5 का होता है। अब देखना है 12 किन दो वर्ग संख्याओं के बीच में आता है। 12 आता है आपके एक तो 3 के स्क्वायर और 4 के स्क्वायर के बीच में, कौन आ जाएगा, 12। यहाँ से छोटा वाला लेना है तो छोटा वाला कौन सा हो जाएगा आपके पास, 3। और आंसर आपका एक स्टेप में आ गया, कितना आ जाएगा, 35। और एग्जाम्पल लें, जैसे एग्जाम्पल ले लिया हमने 2116, कितना, 2116। पेयर बनाए, 2 का बन गया, इधर भी 2 का बन गया। लास्ट में 6 आ रहा है तो 6 किसका आया होगा, या तो 4 का या फिर किसका, 6 का। 4 का 16, 6 का 36। तो या तो इकाई अंक 4 आएगा या फिर कितना आएगा, 6। अब 21 की रह गई बात। तो 21 किन दो वर्ग संख्याओं के बीच में आता है, या तो 4 के स्क्वायर या और 5 के स्क्वायर के बीच में। छोटा वाला लेना है तो 4 को ले लिया, तो 44 या 46 में से एक आंसर रहने वाला है। अब इनका मल्टीप्लाई करना है, कितना आ गया, 20। अब ये जो 20 है और इस 21 की तुलना करनी है, तो जो 21 है वो इस नंबर से क्या रह गया, अब बड़ा। क्या आ गया, अब बड़ा। जो छोड़ रखा है वो नंबर इस नंबर से क्या है, बड़ा है। तो बड़ा वाला आंसर लेना है, कौन सा हो जाएगा, 46। और बड़े एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा 3136। ये नंबर आ गया 3136। इसका क्या निकालना है, हमें स्क्वायर रूट निकालना है। तो देखते हैं, आपका पेयर बनाना है। सबसे पहले 36 का पेयर बन गया और 31 का पेयर बन गया। लास्ट में 6 आ रहा है, 6 किसका आया होगा, या तो 4 का आया होगा या फिर किसका आया होगा, 6 का। अब रह गई किसकी, 31 की। तो 31 किन दो स्क्वायर संख्याओं के बीच में आते हैं। तो ये आता है आपके 5 के स्क्वायर और 6 के स्क्वायर के बीच में। 25 और 36 के बीच में कौन आता है, 31। छोटा वाला लेना है तो 5 को ले लिया। अब 54 और 56 में से एक आंसर रहने वाला है। तो आपको दोनों को मल्टीप्लाई करना है। 6 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा, 30। अब ये 30 से ये वाला नंबर क्या रह गया, बड़ा। तो बड़े वाला आंसर आ जाएगा कौन सा, 56। और बड़ा एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल ले लिया हमने 7225। 7225 का क्या करना है, स्क्वायर रूट निकालना है। तो 25 का तो आपको पता है ये कितना आएगा, 5 आएगा। रह गई बात किसकी, 72 की। तो 72 किन दो वर्ग संख्याओं के बीच में आता है, 72 आता है आपके 9 का स्क्वायर और ये 8 का स्क्वायर और 9 के स्क्वायर के बीच में। 8 का स्क्वायर 64 और 9 का स्क्वायर कितना होता है, 81। दोनों के बीच में कौन आ गया, 72। छोटा वाला लेना है तो कौन सा आ जाएगा, 8 5 कितना हो गया, 85 आंसर।
और एग्जाम्पल देखे, जैसे एग्जाम्पल ले लिया हमने और एग्जाम्पल आ गया हमारे पास जैसे 9409। इसका हमें क्या निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है। तो 9 का तो 09 एक पेयर बन गया, एक 94 पेयर बन गया। तो 09 9 का कितना आया होगा, या तो 3 का आया होगा या फिर किसका आया होगा 7। 9 3 का या 7 का आया होगा। अब बात रह गई किसकी, 94 की। तो 94 किन दो स्क्वायर संख्याओं के बीच में आते हैं, या तो आते हैं 9 के स्क्वायर और 10 के स्क्वायर के बीच में। तो यहाँ से छोटा लेना है, तो कितना आ जाएगा 93 या फिर 97 का आंसर होना चाहिए। अब ये आपको क्या करना है, 9 और 10 को गुणा करना है। तो 9 और 10 का गुणा किया, कितना आ गया 90। अब ये 90 से ये वाला जो नंबर है वो क्या है, बड़ा है। तो बड़े वाला आंसर आ जाएगा कितना 97, है ना माइंड ब्लोइंग ट्रिक। और देखते हैं आगे एग्जाम्पल। एग्जाम्पल आ गया जैसे हमारे पास से बड़े एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे आ गया 12544। 12544 किसका स्क्वायर है, तो देखते हैं आपका। सबसे पहले आपको 2 का पेयर बनाना है और बाकी जो बच के उनका पेयर बनाना है। अब 44 लास्ट में 4 किसका आया होगा 4, या तो आया होगा ये 2 का, क्योंकि 2 का स्क्वायर भी 4 होता है। और किसका होता है 8 का स्क्वायर भी तो 4 ही होता है। 8 का स्क्वायर 64 होता है। 64 में इकाई अंक कितना आ गया 4। तो या 2 होगा या फिर 8 होगा। अब देखते हैं 125। 125 किन दो वर्ग संख्याओं के बीच में आता है, 125 आता है आपके 11 का स्क्वायर और 12 का स्क्वायर। 11 का स्क्वायर 121 और 12 का स्क्वायर 144। तो इन दोनों के बीच में कौन आ गया 125। अब छोटा वाला लेना है, तो यहाँ से छोटा वाला आ गया 11 और यहाँ पर भी कितना आ गया 11। तो 112 और 118 में से एक आंसर रहने वाला है। अब क्या करना आपको, 11 को 12 से क्या करना है, गुणा करना है। तो 11 को 12 से क्या कर दिया हमने, गुणा। गुणा किया 2 एकम 2, 2 एकम 2 3 और 1 एकम 1, कितना आ गया 132। तो आपके आंसर आ गया 132। सॉरी आंसर नहीं है, 132 इनका मल्टीप्लाई आया है। अब ये देखना है कि 132 से ये वाला नंबर छोटा है या बड़ा है। तो ये छोटा नंबर है, इसलिए आंसर कौन सा आ जाएगा, छोटे वाला। कौन सा आ गया 112। आगे वाला एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे आगे वाला एग्जाम्पल लिया हमने, जैसे ले लिया 18496, ये वाला नंबर ले लिया। तो इसका पेयर बनाना है, 2 का पेयर बन गया, 3 का पेयर बन गया, बाकी जितने भी बने उनका पेयर बना लेना है। अब लास्ट में 6 आ रहा है, तो 6 किसका आया होगा, या तो 4 का आया होगा या फिर किसका आया होगा 6 का। अब देखना आपको 184 किन दो वर्ग संख्याओं के बीच में आता है। तो ये आता है आपके 13 का स्क्वायर और 14 का स्क्वायर के बीच में। 13 का 169 और 14 का 196, दोनों के बीच में आता है 184। तो यहाँ से छोटा वाला लेना है, तो छोटा वाला कितना आ गया 13 और यहाँ पर भी कितना आ जाएगा 13। दोनों में से एक आंसर रहने वाला है। अब इन दोनों का गुणा करना है। तो 13 को गुणा करना है किससे, 14 से। गुणा क्या 4 3 12, 4 3 7 और 1 8 और 1 1, कितना आ गया 182। इस प्रकार के गुणा, ये डायरेक्ट ट्रिक वाले गुणा, 2 की डिजिट वाले गुणा को डायरेक्ट ट्रिक से सोल्व करने के लिए आप वीडियो देख सकते हो। उस वीडियो का लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो आपके आगे 182। अब 182 और 184 को तुलना करनी है, तो ये वाला जो नंबर है वो बड़ा है। तो आंसर कौन सा आ जाएगा, बड़ा वाला। और एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल ले लिया हमने 34596, 34596। अब 96 का पेयर बन गया, इधर 345 का पेयर बन गया। 96 6 आया, लास्ट में 6 किसका आया होगा, वहीं 4 या फिर 6 का आया होगा। अब रह गई 345 की बात। तो 345 वो किन के बीच में आता है, 345 आता है आपके 18 का स्क्वायर और 19 के स्क्वायर के बीच में। तो यहाँ से छोटा वाला लेना है, तो छोटा वाला ले लिया हमने 18। अब गुणा करना है, 18 का 19 से गुणा करना है। तो 18 को गुणा करना है किससे, 19 से। 9 को 8 से गुणा करोगे 72, केरी रह जाएगी 7, 9 एकम 9, 8 एकम 8, 8 और 9 कितने हो गए 17, 17 और 7 कितने हो गए आपके पास, 17 और 7 हो गया आपके पास 24। 24 का 4 आ गया, केरी कितना चला गया 2, 1 के कम 1 और 2, 2 रे कितने हो गए 3, कितना आ जाएगा 342। अब 342 से ये नंबर क्या रह गया, बड़ा रह गया। तो बड़े वाला आंसर आ जाएगा कितना 186। अब हमारी ट्रिक नंबर 2। ट्रिक नंबर 2 क्या थी कि 50 के आसपास वाले नंबर का क्या करना है, हमें स्क्वायर निकालना है। तो 50 के आसपास वाले नंबर का स्क्वायर कैसे निकालें, तो देखते हैं वीडियो। तो एग्जाम्पल नंबर देखते हैं आपका। एग्जाम्पल फर्स्ट देखते हैं इसका कि आपने 50 के आसपास वाला नंबर ले लिया। जैसे नंबर आ गया आपके पास 41 और 41 का हमें क्या करना है, स्क्वायर करना है। तो 41 का स्क्वायर करने के लिए आपको याद रखना है, एक नंबर आपको माइंड में फिट करना है। वो कितना नंबर है 29।
5। इस 25 को आप बिल्कुल दिमाग में याद रखो। अब देखना आपको कि 41 50 से कितना कम है, तो 41 50 से कितना कम हो गया, 9 कम है। तो आपको जितना कम होना उतना क्या करना, आपको स्क्वायर करना है। तो 9 का स्क्वायर कितना हो गया, 81। और ये 9 आपको 25 में से कम करना है। 25 में से 9 को कम करेंगे, कितना आ जाएगा आपके पास है 16। तो यहाँ पर आपको 16 लिखना है। तो कितना आ जाएगा आंसर, 16 81। और एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल आ गया जैसे हमारे पास है 50 से कम में नंबर आ गया 50 के आसपास वाला 47। और 47 का क्या करना है, स्क्वायर करना है। तो ये पहले तो देखना आपको कि ये 47 है वो 50 से कितना कम है। तो 47 50 से कितना कम है, 3 कम है। तो इस 3 का स्क्वायर लिखना हो। 3 का स्क्वायर कितना आपके पास है 09। अब इसी 25 में से 3 को घटाना है। 25 में से 3 को घटाओगे कितना आ जाएगा आपके पास है 22। तो कितना आंसर आ जाएगा 2209। और एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे एग्जाम्पल आ गया हमारे पास है 52 का स्क्वायर करना है। 50 से बड़ा नंबर है तो 50 के आसपास ही। अब 50 के आसपास तो 50 वहीं करना आपको। सबसे पहले 50 से कितना ज्यादा है, 2 ज्यादा है। तो 2 का स्क्वायर लिख रहा है। तो 2 का स्क्वायर कितना आ गया 04। और इसी 2 को आपको 25 में ऐड करना है। 25 में ऐड करोगे 2 तो कितना आ जाएगा 26 27। तो कितना आ जाएगा 2704। और एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे नंबर आ गया आपके पास 56 का स्क्वायर। अब 56 का स्क्वायर करना है तो पहले तो देखिए 56 कितना ज्यादा है 50 से, 6 ज्यादा है। तो 6 का स्क्वायर करोगे कितना आ जाएगा 36। अब 25 में 6 को ऐड भी तो करना है। 25 और 6 कितने हो गए 31। तो आंसर कितना आ जाएगा 31 36। और एग्जाम्पल देखें आगे। एग्जाम्पल आ गया हमारे 59 का स्क्वायर करना है। तो 59 का स्क्वायर करोगे कितना ज्यादा है 9 ज्यादा है। तो 9 का स्क्वायर करोगे 81 आ जाएगा। और वहीं 25 में ऐड करोगे 9 को तो कितना आ जाएगा आपके पास 34। तो कितना आ जाएगा 34 81। आपकी प्रैक्टिस बनी रहे इसके लिए स्क्रीन पर क्वेश्चन छोड़ रहे हैं, उनका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में जरूर देना है। और इसी प्रकार की माइंड ब्लोइंग ट्रिक के लिए जुड़े रहे हमारे यूट्यूब चैनल। और यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक और सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। बाकी वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।